हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने माउस तक के टॉपिक को क्लियर कर लिया था। आज बात करेंगे माउस के आगे यानी कीबोर्ड से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों को डालने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जाते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 की वाले क्वार्टी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड की कुछ विशेष बटन भी हो सकते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट्स के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को ऐड करने के लिए या निर्देश देने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल माउस की जगह पे माउस न होने की दशा पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी उपयोगिता के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा आपका मिनी कीबोर्ड और तीसरा आपका मल्टी कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड जिसमें आपके 104 की पाए जाते हैं, वहीं आपके मिनी कीबोर्ड में इनकी संख्या 90 से 100 के बीच में होती है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले 5 की जैसे आपके फंक्शन की, अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की तथा कर्सर की, ये 5 प्रकार के की होते हैं। अगर एक स्केच आपको दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला बॉर्डर होता है यहाँ पे होता है आपका फंक्शन की। इसके बाद दूसरे नंबर पे चलें तो यहाँ पे होता है आपका, इस जगह पे होता है आपका अल्फ़ाबेटिक की। इसके बाद चले आगे तो एक बार पुनः आपको बताएं, ये आपके कीबोर्ड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे ऊपर आपका यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन की। इसके बाद चलें आगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फ़ाबेटिक की। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे होता है आपका कर्सर की। इसके बाद यहाँ पे होता है आपका न्यूमेरिक की, और उसके बाद एक और की होती है। बेसिकली इन्हीं 4 की, 1 2 3 4 की बात होती है, लेकिन कहीं कहीं पे 5 प्रकार की हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे आ जाता है आपका स्कॉलर की। यही 5 की होते हैं। इन्हीं 5 प्रकार की से मिलके इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी विशेष की होती है जिनका अलग इस्तेमाल होता है। इनके अलावा आपके कीबोर्ड में यही 5 प्रकार की पाई जाती हैं, या 4 प्रकार के आप कह सकते हैं। इनमें जो ये 4 प्रकार की होती हैं, इनसे मिलके आपका 104 की वाला यानी एक नॉर्मल कीबोर्ड बनता है। अब बात करें पहले नंबर पे जो आता है आपका मिनी की, और तीसरे नंबर का जो आपका आता है वो आपका मल्टी की। इनमें अंतर ये होता है कि आपका मिनी की में ये चौथे प्रकार की यानी ये जो न्यूमेरिक की होती है ये नहीं उसमें पाई जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लैपटॉप में भी अब इस चीज़ को अप्लाई कर दिया गया है कि आपको राइट साइड में दिए जाने वाले न्यूमेरिक की को हटा दिया गया है। इसे क्यों हटाया गया? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की और अल्फ़ाबेटिक की के बीच में भी एक न्यूमेरिक की पैड होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये की हट जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी की के हट जाने के बाद ये आपका जो कीबोर्ड बनता है ये आपका मिनी कीबोर्ड कहलाता है उपयोगिता के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं मल्टी की, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा की जोड़ दी जाती हैं। वो कुछ कार्य जिनको हम माउस से करते हैं, और उन कार्य को की से करने के लिए जब किसी कीबोर्ड पे ऐड कर दिया जाता है तो वो की जो होती है हमारी मल्टी की कहलाती है, और उससे बना कीबोर्ड क्या कहलाएगा? मल्टी कीबोर्ड कहलाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया है कि यह कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट में जोड़ा जाता है। देखिए अक्सर बहुत कम ऐसे अब जगह हैं जहाँ पे आपको PS2 पोर्ट देखने को मिलता है। अब हर जगह USB पोर्ट देखने को मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। जो उसके पीछे का पोर्ट होता है जिससे जोड़ा जाता है वो कुछ इस प्रकार से USB पोर्ट में नज़र आता है, USB में। लेकिन PS2 पोर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो आपके कीबोर्ड में से आपके माउस को जोड़ा जाता है। ये पोर्ट जो होता है वो आपका PS2 कहलाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद चले अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीमीडिया के साथ
पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर यानी एक्सटर्नल स्पीकर होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी परंतु प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर की क्षमता PMPO में मापी जाती है। यहाँ बता दें आपको, सबसे पहले स्पीकर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट आउटपुट देने का कार्य करता है। किसके रूप में? ऑडियो के रूप में। इसके अलावा इसके लिए जरूरी है कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। अगर साउंड कार्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉनिक साउंड कार्ड का कार्य बेसिकली ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को क्या करता है? आवाज़ में कन्वर्ट करता है। तो अगर कन्वर्टर ही नहीं रहेगा तो फिर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा। और इसकी क्षमता जो है वो PMPO से मापी जाती है। इसके बाद बात करें हम अपने अगले डिवाइस की, जो कि है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है यह एक पर्सनल कंप्यूटर का ऐच्छिक अंग है। ऐच्छिक अंग का मतलब ये अवश्य इच्छा पर है। अगर ज़रूरत है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत नहीं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक नया कंप्यूटर परचेस करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंटर खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि ये इसका कोई अभिन्न अंग नहीं होता है। ये सिर्फ एक ऐच्छिक अंग होता है। अगर हमारी ज़रूरत है, हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें प्रिंटर की ज़रूरत है, तो हम प्रिंटर को परचेस करेंगे। और अगर हमें प्रिंटर नहीं चाहिए तो हम प्रिंटर को नहीं खरीदेंगे। इसलिए यहाँ लिखा हुआ ऐच्छिक अंग है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसी के माध्यम से हम स्क्रीन पे दिख रहे सॉफ्ट कॉपी को हम क्या करते हैं? एक रूप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके प्रिंट करते हैं। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। अभी हमने बताया कि जो चीज़ हम स्क्रीन पे देखते हैं उसे हम हार्ड कॉपी में इसी डिवाइस यानी प्रिंटर की ही सहायता से हम इसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। प्रिंटर को जो है वो USB पोर्ट के जरिए क्या किया जाता है? मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, ताकि यह अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले डिवाइस की तरफ, जो कि है आपका स्कैनर। स्कैनर ये भी एक ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिए, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आप कभी कभी ऐसे देखे होंगे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर एक में ही होते हैं, जिसे हम फोटो कॉपी करने वाली मशीन कहते हैं। उसमें स्कैनर भी होता है और उसमें प्रिंटर भी होता है, और उस पूरे सेटअप को हम प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर दो अलग अलग डिवाइस होते हैं, और उनका मर्ज करके बनना जो होता है वो भी एक प्रिंटर होता है। जहाँ पे हम अगर बात करेंगे सिर्फ आउटपुट की, तो वो प्रिंट करने वाला सेटअप जो होगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा, और स्कैनर क्या करता है? इनपुट करता है। उसमें भी आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब आपको फोटोकॉपी करनी होती है तो आप सबसे पहले स्कैनर पे अपने डॉक्यूमेंट को रखते हो, जो क्या करता है? स्कैन करता है। उसमें एक लाइट की पट्टी होती है जो क्या करती है? उस पर मूव करती है, जिससे क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, उसके बाद जाकर के क्या होता है? आपको आउटपुट मिलता है। तो एक तरीके से वो भी आपका पहले इनपुट करता है, फिर प्रोसेस में जाता है, और फिर आउटपुट के माध्यम से आपको एक फोटोकॉपी मिल जाती है। तो स्कैनर जो होता है वो आपका एक ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कर ग्राफ चित्र को बाइनरी डाटा में बदल के कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आप हार्ड कॉपी को क्या कर सकते हैं? सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, इसके माध्यम से आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके सिस्टम में ऐड करने का कार्य करते हैं। इसके बाद चले हम अपने अगले डिवाइस पे, जो कि है आपका मॉडेम। उम्मीद है अभी तक जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें और भी लोगों तक इसे शेयर करें। बात करें मॉडेम की, तो यह एक आपका मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर का संक्षिप्त रूप है। पीसी के टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मॉडेम जो है वो सिर्फ एक डिवाइस है जो क्या करता है? टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को जोड़कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। यह टेलीफोन लाइन में आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। इसकी सहायता से हम टेलीफोन लाइन में आने वाली संकेत, देखिए एक सवाल ये भी हो सकता है आपके सामने अब कि टेलीफोन लाइन में आने वाली संकेत कौन से संकेत होती हैं? तो वो आपका एनालॉग संकेत होती हैं, और कंप्यूटर को चाहिए डिजिटल संकेत। तो ये क्या करता है? मॉडेम जो होता है वो
टेलीफोन लाइन में आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर लाइन पर भेजता है। अगर किसी चीज़ को आप उसी मॉडेम के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से कहीं हस्तांतरित करते हैं, भेजते हैं, तो फिर क्या होता है, वो डिजिटल संकेतों को फिर वो क्या करता है, एनालॉग संकेतों में ट्रांसफर करता है और फिर भेजने का कार्य करता है। कुछ इस प्रकार से अगर एक स्केच बना के समझाना चाहें तो ये मान लीजिए अगर टेलीफोन लाइन है, ये आपका वो पोल है जहाँ से टेलीफोन लाइन आपकी आती है। इसके बाद ये आपका टेलीफोन लाइन आके अगर एक मॉडेम से जुड़ती है, उसके बाद मॉडेम से निकलने वाला वायर जो होता है वो आपके कंप्यूटर से जुड़ता है। कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर अगर उससे जुड़ता है जहाँ पे हम एक कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद यहाँ से डेटा जो होता है वो जो ये ग्रीन लाइन है आपकी, ये आपका डेटा इनपुट हो रहा है और यहाँ पे आपके इस मॉडेम में तो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से जब आपके कंप्यूटर में आ रहा है वो तो क्या हो जा रहा है, डिजिटल रूप में। तो यहाँ पे लगा मॉडेम क्या कर रहा है, आपका एनालॉग संकेतों को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है और पुनः जब यहाँ से आउटपुट दे रहा है वो, यानी डेटा को भेज रहा है कहीं पे, तो क्या करेगा, यहाँ से जब वो डेटा को वापस भेजेगा तो क्या करेगा, ये मॉडेम जो यहाँ पे मॉडेम लगा रहेगा वो क्या करेगा, आपके एनालॉग डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में उसी रास्ते फिर वापस भेज देगा। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे दिया है बदलकर टेलीफोन लाइन में भेजता है। मॉडेम को फोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे जब उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदल के टेलीफोन लाइन में वापस भेजता है। अब यहाँ बता रहा है कि मॉडेम को फोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। हमने आपको बताया था कि जब सीपीयू का आप बैक लुक देखोगे और जहाँ पे बात होती है मदरबोर्ड वाले पोर्टल की, जहाँ पे आपको PS2 कीबोर्ड माउस, VGA, आपका USB दिखाई देता है, वहीं उसके ठीक नीचे USB के ठीक नीचे एक वर्गाकार बॉक्स होता है जिसको हम लाइन कहते हैं। यहाँ इसी लाइन की बात की जा रही है जिसे हम मॉडेम पोर्ट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, और इसी से मॉडेम को मदरबोर्ड से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे, जो है आपका यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई जो विद्युत की सप्लाई बंद हो जाने के बाद कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। विद्युत की सप्लाई बंद हो जाने पे कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क खराब होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिस्टम यूज़र हैं और अगर आपके पास यूपीएस नहीं है या आपके घर पे इन्वर्टर नहीं है तो आप एक यूपीएस ज़रूर लगा लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर बार बार बंद होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला जो डिवाइस होता है वो होता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है और यहाँ बता भी रहा है कि अगर विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण अचानक आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसके हार्ड डिस्क पे बहुत ज़्यादा असर होते हैं। आपके हार्ड डिस्क के ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है तथा आपका कोई भी फाइल सेव नहीं होगा जो उस वक्त आप कार्य कर रहे होंगे, तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाता है। यानी जो कार्य उस वक्त आप कर रहे हैं, जब आपका कंप्यूटर बंद हुआ तो उसमें रखा डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। यूपीएस के एक और फायदे हैं, आपको पता है कि जब जो विद्युत होता है, वोल्टेज जो होता है वो हमेशा ट्रिप करते रहता है, अप डाउन होते रहता है, जिसके वजह से भी आपका कंप्यूटर बंद हो सकता है। इन झटकों से भी बचाने के लिए आपके लिए यूपीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके इस्तेमाल से इन झटकों से भी बच सकते हैं और वो कंप्यूटर को लगातार पावर देता है और उन झटकों से बचा के रखता है ताकि आपका कंप्यूटर बार बार बंद न हो। तो यह एक रिचार्जेबल बैटरी होता है जिसे हम मिनी इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग इसे मिनी इन्वर्टर भी कहते हैं या बहुत से लोग इसको यूपीएस भी कहते हैं। इसका सही नेम यूपीएस भी होता है, लोग मिनी इन्वर्टर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को पावर कट किए बगैर लगातार सप्लाई देता रहता है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो यूपीएस बीप ध्वनि संकेत के साथ उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने की चेतावनी देता है। अभी ये मिनी इन्वर्टर के नाम से भी अगर जाना जाता है तो आपने देखा होगा इसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है।
और ये कंप्यूटर को बहुत अच्छा अगर यूपीएस है तो आपका मैक्सिमम 20 से 22 मिनट तक सिस्टम को चला सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि किन किन डिवाइसों का आप उस यूपीएस से क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो 15 से 20 मिनट तक आपके सिस्टम को चला सकता है। और उस दौरान अगर कभी वो डाउन हो गया तो क्या करेगा, बीप की संकेत के साथ आपको ये चेतावनी देगा कि अब आप कंप्यूटर को बंद करिए, अदरवाइज ये कभी भी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो ये कार्य होता है आपके यूपीएस का। अब चलें आगे और बात करें आगे, तो आगे आपको मिलेगा अगला डिवाइस, वो है सीवीटी। सीवीटी यानी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिल सके। सीवीटी का इस्तेमाल हम करते हैं कि जो घर में आने वाली विद्युत सप्लाई होती है, भी हमने आपको बताया, वो हमेशा ट्रिप होती रहती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। कंटिन्यू एक समान आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। और इसी उतार चढ़ाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, सीवीटी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके कंप्यूटर को लगातार एक ही विद्युत सप्लाई मिलती रहे। इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की, जो कि है सिस्टम यूनिट का अगला भाग। पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम में अगले हिस्से में होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट के अगले हिस्से होते हैं। अब आगे बात करते हैं जो आपके फ्रंट लुक में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अभी तक हमने बात किया इंटरनल और बैक लुक की, क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। अब बात करेंगे हम फ्रंट लुक की, जहाँ पे आपको आगे दिखने वाले चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है आपका इसमें CD DVD ड्राइव। CD DVD ड्राइव क्या होता है, इसका प्रयोग CD DVD में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने, उसे लिखने के लिए किया जाता है। सबसे पहले CD DVD ड्राइव जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क में रखे डेटा को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं CD DVD में, इसी के माध्यम से आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ CD DVD ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इसमें एक बटन दिया गया होता है। बटन आवाज़ नियंत्रण नॉब, हेडफोन जैक के लिए जैक तथा CD DVD के प्रयोग को दर्शाने वाली LED लाइट होती है। तो यहाँ पे कई चीज़ें आपको बता दिया। अब इसमें बता रहा है कि अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर ये आपका फ्रंट लुक होता है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहीं पे CD DVD देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक पतला सा पट्टी होता है जो, और बगल में एक की होती है जिसको प्रेस करने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसमें हम क्या करते हैं, CD या DVD को रखते हैं और रखने के बाद उस कैसेट को रखने के बाद वो अंदर जाता है और रन करता है। और यहाँ पे एक लाइट भी दी होती है। तो ये आपका CD DVD ओपन करने के लिए एक की दी होती है और यहाँ पे एक इंडिकेट लाइट होती है जो इसकी उपयोगिता को या इसके स्थिरता को बताती है। इसके बाद बात करें आगे अगले डिवाइस की, जो कि है हमारा रीसेट बटन। रीसेट बटन क्या होता है, तो कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बगैर उसे चालू करने के लिए प्रस्तुत जो की होती है वो आपका रीसेट बटन कहलाती है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है और हैंग करने की दशा में कंप्यूटर का कोई भी पार्ट कार्य नहीं करता है। सवाल ये भी हो सकता है कि तब रीसेट बटन कैसे कार्य करता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपका कंप्यूटर हैंग करता है तो मदरबोर्ड से जुड़ी सारी चीज़ें आपका कार्य करना बंद कर देती हैं और आपका जो पावर सप्लाई होते हैं उनका मदरबोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि वो मदरबोर्ड को सप्लाई देते हैं। इस वजह से उनकी की प्रॉपरली वर्क करती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर में सिर्फ वही पार्ट हैंग करेंगे। अगर कंप्यूटर आपका हैंग करता है या यूँ कहें कि कार्य करना बंद करता है तो वही पार्ट उसके कार्य करना बंद करेंगे जो मदरबोर्ड से जुड़े होंगे। जो मदरबोर्ड से नहीं जुड़े होंगे वो कार्य करना बंद नहीं करेंगे। तो सवाल यहाँ ये होता है कि कंप्यूटर का कोई भी डिवाइस बिना मदरबोर्ड के जरिए जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर पूरा क्या हो गया है, हैंग कर गया है। और रीसेट की या पावर ऑन की जो होती है इनका इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये पावर देने का सिर्फ कार्य करते हैं, इसलिए हम इसे एक रीसेट की के नाम से जानते हैं। और रीसेट की इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के पावर को बंद किए बगैर, यानी सीधी सी बात है, ये सिर्फ मदरबोर्ड को क्या करता है, रीसेट करता है, प्रोसेसर को रीसेट करता है, बंद करके चालू करता है। इसके अलावा और भी जो लगे पार्ट होते हैं जैसे CD DVD हार्ड डिस्क, इनको जो पावर मिलती रहती है वो कंटिन्यू मिलती रहती है। सिर्फ मदरबोर्ड वाले पार्ट के पावर को कट करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया जो होती है वो आपका क्या होता है, एक रीसेट का हिस्सा होता है। और इसे परिभाषित ढंग से इस तरीके से बताया गया है कि कंप्यूटर के पावर को बंद किए बगैर पुनः चालू करना रीस्टार्ट की एक युक्ति है।
इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले डिवाइस की तरफ, जो कि आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये बहुत कम अब देखने को मिलता है। ये अब जो लोग यूज़ करना चाहते हैं या जिनका इस्तेमाल होता है सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में देखने को अब नहीं मिलता है। अब तो इसके बारे में जाने तो फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने के लिए, उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त जो ड्राइव होती है वो आपका क्या कहलाता है, फ्लॉपी ड्राइव। सेम जो CD DVD जैसे थी कि CD DVD ड्राइव का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो कैसेट को पढ़ने के लिए यानी कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क को पढ़ने के लिए या उसमें डेटा रखने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है इसका भी इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने के लिए या उसमें नई सूचना को डालने के लिए। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एक LED लाइट भी दी गई रहती है। तो यहाँ पे फ्लॉपी को अंदर ऐड करने के लिए या बाहर निकालने के लिए, अंदर ऐड करने के लिए आपको पुश करना पड़ता है और बाहर निकालने के लिए एक की दी गई होती है, जिसको प्रेस करने से आपकी फ्लॉपी क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। और इसके उपयोग को दर्शाने के लिए कि फ्लॉपी लगा है कि नहीं लगा है या वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको एक LED लाइट भी मिलती है जिसे हम इंडिकेट लाइट भी कहते हैं, जिसके जरिए पता चलता है कि आपका फ्लॉपी जो है वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले डिवाइस की तरफ, जो कि है आपका पावर बटन। ये एक की होती है। पावर बटन क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस बटन द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इस बटन के द्वारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई से चालू या बंद किया जाता है। इसके साथ एक LED लाइट रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में जलता है। तो पावर ऑन की का इस्तेमाल क्या होता है, तो पावर ऑन की आपके सिस्टम में पावर देने का कार्य करता है और ये इसके जरिए ही आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो इसको बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए एक LED लाइट दी गई होती है। अब ये दो तरीके से भी आपको देखने को मिल सकती है, या तो उसी पावर ऑन की के पीछे आपको वो लाइट किनारे बॉर्डर पे जलती हुई नजर आएगी, या फिर किनारे कहीं कॉर्नर में आपको लाइट दी होगी जो क्या करेगी, आपको जब वो जलेगी तो स्पष्ट है कि आपका कंप्यूटर क्या है, चल रहा है। इसके बाद बात करें अपने अगले पोर्ट की, जो कि है आपका USB पोर्ट, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में एक या दो USB पोर्ट का जैक लगा रहता है। इसका प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। सीधी बात मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले USB ड्राइव जो होता है वो बहुत ही पॉपुलर ड्राइव है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि यह एक एकलौता ऐसा ड्राइव होता है जो पर्सनली किसी एक कार्य के लिए नहीं बना होता है। ये USB सपोर्ट करने वाले सारे डिवाइस को जो मदरबोर्ड से जोड़ दिया जाए तो वो कार्य करने लगे, वो सारे डिवाइस को सपोर्ट करता है और डायरेक्टली उस स्थान से जोड़ देता है जहां से उसका उपयोग होता है। जैसे अगर आप USB पोर्ट में अगर आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो उसे मेमोरी वाले सेक्शन से जोड़ देगा, अगर आप उसमें कीबोर्ड लगाएंगे तो कीबोर्ड वाले सेक्शन से जोड़ेगा, माउस लगाएंगे तो माउस वाले सेक्शन से जोड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप इसमें एक बार अगर किसी पोर्ट में कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर ले तो जरूरी नहीं है कि दोबारा आपका अगर उस पोर्ट का इस्तेमाल करना है तो उसी कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर सामने वाले फेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको दो USB नज़र आते हैं। तो मान लीजिए एक में आपने पेन ड्राइव लगा दिया और एक में आपने कीबोर्ड लगा दिया, यूज़ खत्म हो गया, आपने निकाल दिया। और फिर आपको अगर पेन ड्राइव और कीबोर्ड लगाना होगा तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी में पेन ड्राइव लगाना है और इसी में कीबोर्ड लगाना है, आप इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। या फिर इनके अलावा कोई तीसरी चीज़ जैसे माउस का इस्तेमाल करना पड़ गया, प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ गया, और भी अदर डिवाइस जो USB सपोर्ट करते हैं अगर उनका इस्तेमाल करना पड़ गया तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि एक बार जब आपने पेन ड्राइव लगाया तो पेन ड्राइव भी उसमें आप लगा सकते हैं। इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे सिस्टम यूनिट का अगला भाग आपको ये नज़र आ रहा है। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा कंप्यूटर कैबिनेट होता है। अब ये नीले कलर से जो आपको ये पूरा क्षेत्र नज़र आ रहा है ना, ये एरिया पूरा जो होता है वो आपका कंप्यूटर कैबिनेट के नाम से नज़र आता है। ये आपका सेंटर वाला हिस्सा होता है जहाँ से आप
यहाँ आप जो ग्रीन कलर वाला एरिया देख रहे हैं ये आपका बीच वाला हिस्सा होता है, जहाँ से आप मदरबोर्ड को देख सकते हैं, प्रोसेसर देख सकते हैं, रैम देख सकते हैं। और इसके पीछे ये रेड वाले एरिया में यहाँ पे इधर से जो आप सीन आपको नज़र आता है वो आपका बैक होता है, जहाँ पे आपका SMPS मदरबोर्ड पे जुड़े आपके सारे पोर्ट नज़र आते हैं। सबसे पहले सामने वाली चीज़ें नज़र है, इस पर बात कर लें हम। तो ये सबसे ऊपर वाला एरिया जो होता है, यहाँ सबसे ऊपर वाला ये एरिया जो है, ये इसी की बात, ये आपका क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, जहाँ पे आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक की दी गई होती है और ये आपका इंडिकेट लाइट है, जिसकी सहायता से पता चलता है कि इसमें कैसेट लगा हुआ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कैसेट यूज़ करने के बाद इंडिकेट लाइट की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे, अगर वो काम कर रहा होगा तो काम करेगा, नहीं काम कर रहा होगा तो नहीं ओपन होगा। लेकिन इंडिकेट लाइट इसलिए दी गई होती है ताकि अगर कभी उसमें कैसेट लगी हुई हो पहले से तो ये बार बार ब्लिंक करते रहेगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसमें कैसेट क्या है, पहले से लगी हुई है। और अगर कैसेट नहीं लगी रहेगी तो लाइट ब्लिंक नहीं करती है, तो इसलिए यहाँ पे दी हुई LED का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो ये सेक्शन जो है आपका, वो आपका फ्लॉपी कहलाता है। ये एरिया आपका जो है वो फ्लॉपी ड्राइव के जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे यहाँ से आप फ्लॉपी को एंट्री देते हैं और यहाँ पे आपको क्या होता है, एक की दी गई होती है जिसकी मदद से आप फ्लॉपी को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग यहाँ पे देखिए पावर बटन, इसके बाद आपका यहाँ पे उसी से रिलेटेड पावर लाइट और यहाँ पे रीस्टार्ट बटन जैसी चीज़ें दी गई होती हैं। हाँ, इनके स्थान बदले हो सकते हैं, आज के समय के CPU में इनके स्थान बदले हो सकते हैं, लेकिन इतनी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पे हो सकता है कि आपका ये अगर फ्लॉपी हट जाए तो आपको कुछ इस प्रकार से, अब आने वाले समय में कुछ समय पहले तक कुछ इस प्रकार से आपका CPU का फ्रंट लुक लगा जाता था, जहाँ पे यहाँ पे सबसे ऊपर CD DVD तो होता ही था। इसके अलावा बीच में एक सेक्शन होता था जहाँ पे आपको दो साइड USB और बीच में आपका ऑडियो पिन दिया रहता था। इसके बाद यहाँ पे रीस्टार्ट की और यहाँ पे पावर ऑन की दिया रहता था, कुछ इस प्रकार से। या कुछ समय तक ये भी एक ट्रेंड चला था कि आपका ये आपका CPU का फ्रंट लुक, जहाँ पे CD TV अपनी जगह पे, यहाँ पे आपको USB पोर्ट, ऑडियो जैक, उसके अलावा यहीं पे आपको रीस्टार्ट की और एक इंडिकेट लाइट यहाँ दे दी जाती थी और यहाँ पे एक बड़ा सा पावर ऑन की। तो ये आपके CPU कैबिनेट पे डिपेंड करता है कि कैबिनेट किस तरीके से बनाया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जितनी सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं, इसमें आपको जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन इनके स्थान बदले हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे ही नज़र आए जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं अपने अगले पोर्ट की, जो कि है आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है, तो डाटा को क्रमानुसार इनपुट देने वाले उपकरण को जोड़ने के लिए, जैसे माउस, मॉडेम आदि, ये सीरियल पोर्ट में एक बार में एक बिट डाटा स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं। ये सीरियल पोर्ट होता है। जो क्या करते हैं, सीरियल पोर्ट का कार्य होता है कि क्रमानुसार चीज़ों को जोड़ने का कार्य करे, ठीक है, जैसे माउस और मॉडेम। इसके बाद है आपका पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, तो डाटा को समानांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। अब आपका पैरेलल पोर्ट जो होता है उससे आप प्रिंटर आदि को जोड़ते हैं, जो समानांतर क्रम में स्थानांतरित करता है डाटा को। और जो आपका सीरियल पोर्ट होता है वो डाटा को क्रमानुसार करता है, मतलब एक बार में एक ही करता है, क्रम वाइज करेगा। और समानांतर मतलब एक समान डेटा को पैरेलल पोर्ट आपका क्या करता है, डाटा स्थानांतरित करता है। उसके बाद आता है आपका USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका किसी भी डिवाइस जैसे प्रिंटर, माउस, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि यह किसी भी डिवाइस को जो USB सपोर्ट करते हो उनको क्या करता है, ये कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ जैसे एग्जांपल भी है माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि। इसके बाद बात करें अगले, जो है आपका मॉनिटर पोर्ट। मॉनिटर पोर्ट क्या होता है, तो मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसमें VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट का निर्माण किया गया रहता है। ये एरिया जो होता है आपका VGA का एरिया होता है, जिससे आप मॉनिटर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये मॉनिटर को सिस्टम से जोड़ने का कार्य करता है और इसके लिए हम VGA का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे VGA पोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद चलें PS2 प्लग पे। PS2 क्या होता है, तो PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर से मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये गोल आकार का 6 पिन पोर्ट होता है। माउस के लिए हरे रंग का PS2 पोर्ट
का प्रयोग किया जाता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैगनी रंग के PS2 पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार आपको पुनः बता दें, ये वाला सेक्शन जो होता है यहाँ पे, ये वाला जो सेक्शन होता है, ये पूरा सेक्शन आपका PS2 पोर्ट कहलाता है, जिसमें एक सेक्शन जो होता है वो आपका माउस के लिए और एक सेक्शन जो होता है वो आपका कीबोर्ड के लिए बनाया गया होता है। इसमें भी ये बता रहा है कि आपको अगर माउस जोड़ना है तो माउस को जोड़ने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल होगा वो आपका हरे रंग का होगा, और जिस पोर्ट के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो आपका क्या होगा, बैगनी रंग का होगा। तो ये आपके संकेत होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपका सिंबल्स भी बने होते हैं, जिसके उपयोग से आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किस काम के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर कलर आपको याद नहीं रहता है तब की ये बात है। इसके बाद चलते हैं आगे, जो कि है हमारा ऑडियो जैक। इसमें आपको ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। तो ऑडियो जैक क्या होता है, तो वाया स्पीकर को हेडफोन या माइक से जोड़ने के लिए ऑडियो जैक का इस्तेमाल करते हैं, जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका वो दिया हुआ है। इसके बाद आपका है SCSI पोर्ट। क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो SCSI पोर्ट जो होता है वो आपका बाहरी हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे स्पेशल पोर्ट भी दिए होते हैं, हम USB की सहायता से भी इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पोर्ट की बात करेंगे, एक जगह की बात करें जो स्पेशली उसके लिए बनाई गई हो, तो वो पोर्ट जो होती है वो आपका SCSI पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी सहायता से हम बाहरी हार्ड डिस्क ड्राइव या DVD या स्कैनर को जोड़ते हैं। इसके बाद आपको उसमें अगला पोर्ट देखने को मिलेगा जो रहेगा आपका नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, तो कंप्यूटर को किसी भी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए इसे RJ45 कनेक्टर या लाइन या इंटरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ जिस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए नीचे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो यहीं पे वो हिस्सा दिया होता है। यहाँ पे लाइन को देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो एरिया होता है इसको हम लाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम और भी कुछ नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ दिया है, उसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर या लाइन या इंटरनेट पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका प्रयोग कर कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ा जाता है। साथ ही साथ इसी की सहायता से आप एक साथ कई कंप्यूटर को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए भी एक फैन लगा होता है। यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो देखेंगे ये वाला सेक्शन जो होता है, यहाँ पे भी आप फैन लगाते हैं अपने पूरे सिस्टम यूनिट को क्या करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। इसके बाद चलें आगे, तो ये थी आज की पूरी जानकारी, जहाँ पे आपने एक कंप्यूटर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर को आपने अच्छे तरीके से जाना। एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका मदरबोर्ड का, CPU का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे सबसे ऊपर ये आपका पावर सप्लाई होता है, जहाँ जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम SMPS के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये पूरा ये डिवाइस जो होता है, ये पूरा डिवाइस जो होता है वो SMPS के नाम से, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता है, जो 5 वोल्ट से 12 वोल्ट आउटपुट देने का कार्य करता है। ये AC करंट इनपुट करता है 220 वोल्ट में, और आउटपुट के तौर पे 5 वोल्ट से 12 वोल्ट आउटपुट देने का कार्य करता है। यहाँ पे ये फैन लगा होता है जो इसमें लगे ट्रांजिस्टर और IC को ठंडा रखने का कार्य करता है। ये क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, इससे हम क्या करते हैं, पावर इनपुट करते हैं, पावर इनपुट का कार्य करते हैं। इसके बाद नीचे चलें तो ये पूरा सेक्शन जो होता है, नीचे अगर हम बात करें तो ये पूरा सेक्शन जो है, यहाँ आपको स्पष्ट देखिए, यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, ये जो पूरा ये आपका मदरबोर्ड वाला सेक्शन होता है। मदरबोर्ड में जितने आपके पोर्ट दिए होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे नजर आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है आपका ये 2 PS2 पोर्ट, ये ऊपर वाला ये आपका PS2 पोर्ट। यहाँ पे आपका एक VGA होता है जो 3 दिए होते हैं, जहाँ से आप एक प्रिंटर, स्पेशल प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, और 2 VGA पोर्ट होते हैं जिनकी सहायता से आप मॉनिटर को जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको 4 USB पोर्ट दिए गए होंगे,
4 USB पोर्ट दिए होते हैं और यहीं पे आपको एक लैन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। नीचे आप देखेंगे आपको 3 ऑडियो पिन दिए रहते हैं। तो ये एरिया जो होता है ये पूरा आपका मदरबोर्ड वाला सेक्शन होता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो बताई गई स्पेशल वो यहाँ पे आपको नीचे दी गई होती हैं। और अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो ऐसा मतलब नहीं कि उसमें आप लगवा नहीं सकते। वहाँ पे आप देखेंगे तो जगह आपको खाली दिखाई देगा। यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, देखिए CPU जो होता है वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की जाती हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।